इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 10th का मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां पे आपको 4th चैप्टर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 2nd चैप्टर की भी मिल जाएगी, और अभी हम 5th चैप्टर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें एक AP सीरीज की 31st टर्म फाइंड आउट करनी है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है। मींस हमारे पास एक AP है जिसकी हमें 11वीं टर्म दी हुई है और 16वीं टर्म दी हुई है। हमें 31वीं टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इक्वल टू 73। हमें 11वीं टर्म और 16वीं टर्म जो है वो गिवन है। अब हम इनको स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया और फर्स्ट टर्म को हमने A मान लिया। अब हम हमारी इस वाली टर्म पे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमें A11 गिवन है, मींस की A11 इज इक्वल टू कितनी गिवन है हमें? 38। A11 क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 11। तो 11th टर्म गिवन है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। और ये हो गया हमारे पास a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10 d इज इक्वल टू 38। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे? सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे 16th टर्म के लिए। वो क्या हो जाएगा? A16 हमें गिवन है 73। तो इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 d इज इक्वल टू 73। ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। तो 2 माइनस 1 कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कौन सी हमारे पास? ये वाली, ये है a प्लस 15 d इज इक्वल टू 73। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38। माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बेसिकली एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में ही हम इनको माइनस करते होते हैं। तो कॉमन टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। 15d में से 10d माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5d इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करो, यहाँ पे 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 6 में से 3 गए तो ये 3 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 7। d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। तो d की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमें क्या चाहिए? अब हम a फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो। a में फर्स्ट में कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी हमारे पास? a प्लस 10 d इज इक्वल टू 38।
अब यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 10, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 38। ये हो गया हमारा ए प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 70 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 38 माइनस 70, तो ये हो गया हमारा, माइनस करेंगे 70 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 232 माइनस का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32। अब बेसिकली हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी थी। हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो अब कर लेते हैं। हमारे पास बी आ गया, ए आ गया, फॉर्मूला लगा के अब हम 31st टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। 31st टर्म क्या होगी, ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 7, ये हो गया माइनस 32 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 210। इसमें से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, इधर बचा हमारे पास 10 में से 3 गए 7, 178, तो 831 जो है वो हमारे पास आ गया 178, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमें 11th टर्म गिवन थी और 16th टर्म गिवन थी। हमने पहले 11th टर्म पे फॉर्मूला लगाया nth टर्म का, फिर हमने 16th टर्म पे लगाया। हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, दोनों इक्वेशंस में से हमने पहले डी की वैल्यू निकाल ली, फिर डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट की और हमने ए की वैल्यू निकाल ली। फिर जब हमारे पास ए और डी दोनों आ गया तो हमने उसे 31 टर्म्स के फॉर्मूला में पुट करके 31 टर्म जो है वो फाइंड आउट की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। हमारे पास एक एपी सीरीज है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं। कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स मीन्स उस एपी की सीरीज के अंदर 50 टर्म्स जो है वो हैं। हमें थर्ड टर्म जो है वो 12 दी हुई है और जो लास्ट टर्म है वो 106। लास्ट टर्म मतलब कि जो 50th टर्म है, टोटल 50 टर्म ही है, तो 50वीं टर्म हमें गिवन है 106। हमें 29th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या क्या है। पहले तो हमें A3 गिवन है 12, फिर हमें A50 गिवन है 106। ये A50 क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला लास्ट टर्म इसकी तो सबसे एंड में लिखी होगी और यहाँ पे है कितनी टर्म्स 50, तो सबसे एंड पे जो टर्म लिखी होगी वो तो 50th टर्म ही होगी, इसीलिए मैंने A50 को 106 लिया। तो फिर से लेट कर लेते हैं, A हमारी फर्स्ट टर्म है और जो D जो है वो कॉमन डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो A3 हमारा क्या बन जाएगा, A3 हमारा बन जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2D। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड A50 वाली पे लगा देंगे, तो इस पे हमारे पास A50 क्या हो जाएगा, A50 हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 106 इक्वल टू A प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 49, तो ये हो गया 49 इंटू डी। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे लिख लो नहीं तो एक बार फिर से, ये हो जाएगा 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। दोनों को माइनस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं।
तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। इसमें से माइनस करते हैं हम a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। माइनस कर रहे हैं तो सारे साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 47। ये हो गया 47d इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 94। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 94 डिवाइडेड बाय 47, ये 2 पे चला जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो d इज इक्वल टू हमारा हो गया 2। अब d हमें पता लग गया। अब हम किसी भी एक क्वेश्चन में पुट करके फर्स्ट में या सेकंड में d की वैल्यू पुट करके a हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। a प्लस 2d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, d की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 12। ये हो गया a प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो a हमारे पास आ गया 8। तो d आ गया हमारे पास, a आ गया हमारे पास। अब बस हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। वो क्या हो जाएगी, a 29 इज इक्वल टू होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है, 29 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 28। d की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया, तो d की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 56। 56 में 8 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो A29 जो है वो हमारे पास आ गई 64, और हमें A29 ही जो है वो फाइंड आउट करनी थी। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा था, बस ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे हमें पहले 50 टर्म दे दी थी और फिर बोल दिया था कि लास्ट टर्म, तो 50 टर्म जो है वही लास्ट टर्म होगी, इसलिए हमने A50 को 106 मान लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। हमें थर्ड टर्म गिवन है और 9th टर्म जो है वो गिवन है। हमें ये बताना है कि इस AP के अंदर ऐसी कौन सी टर्म होगी जो कि 0 होगी। मीन्स इन शॉर्ट हम ये बताना, हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस AP सीरीज के अंदर कौन से नंबर की टर्म जो होगी वो 0 होगी। तो पहले हम गिवन डाटा यूज करते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें A3 गिवन है जो कि है 4, और हमें A9 गिवन है जो कि है -8। हमें पूछना है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 है। मीन्स कि हमें गिवन है an इज इक्वल टू 0। n कितना है हमें पता नहीं है, तो इतना डाटा हमें पता है। A4 जो है, A3 जो है वो हमें 4 गिवन है, और A9 जो है वो हमें -8 गिवन है। थर्ड टर्म 4 और 9th टर्म -8। तो इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 3 -1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू A प्लस 3 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2D। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर आते हैं, हमें 9th टर्म ये हो जाएगी A9 हमारे पास हो जाएगा A प्लस 9 -1 इंटू डी। तो 9th टर्म हमें गिवन कितनी है -8, तो ये हो गया A प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 8 इंटू डी। तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेट करेंगे, फिर से माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास -8 इज इक्वल टू A प्लस
8d। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। माइनस करना है तो सारे साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। ये माइनस माइनस प्लस 8 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6d। तो d कितना हो गया, d हमारा हो गया माइनस 12/6 विच मीन्स की -2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। d आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट के हम a निकाल लेंगे, तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है, तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया a 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 4। ये हो गया a इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम an पे फॉर्मूला लगाएंगे और उसे इक्वल टू 0 रखेंगे और देख लेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है हमें। a की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू हमने -2 निकाल ली है। ये इधर प्लस का 8 है, इधर आके ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है। ये माइनस माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 4। तो हमारे पास n माइनस 1 जो है वो इक्वल टू आ गया, n माइनस 1 जो इक्वल टू आ गया हमारे 4 के ऊपर। अब ये -1 इधर माइनस है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 आएगी। इस 80 की जो हमारे पास फिफ्थ टर्म आएगी वो 0 होगा, मीन्स की a5 जो है वो 0 आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।